हम लोग गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 देखेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पौलुस कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस गलतियों की पुस्तक में ये एक आश्चर्य की बात को लिखते हैं। और आश्चर्य किस बात पर कर रहा है पौलुस? और वो इस बात पर आश्चर्य कर रहा है कि बहुत आसानी से कलीसिया के लोग मसीह के अनुग्रह से फिर कर किसी और ही प्रकार के सुसमाचार या फिर कहें मसीह जीवन को जीने का तरीका है ना, वो चेंज हो गया और ही तरीका को फॉलो करने लगे। हालांकि वो ये समझते रहे कि वो सही तरीका है, लेकिन और ही तरीके की ओर फिर गए। और पौलुस कहता, मुझे आश्चर्य होता है। यहां पर बड़ी गंभीर बात को हम आपको बताना चाहते हैं कि पौलुस जब भी अपने पत्रियों को लिखा करता था तो हमेशा उसका आरंभ जो है परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए करता था। कलीसिया को प्रभु का धन्यवाद करके बोला करता था, है ना। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए अगर रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 8 निकालिए, रोमियो पहला अध्याय उसका 8 निकालिए। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं। यहां पर देखते हैं कि पौलुस कहते हैं रोमियो 1 का 8 में कि मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, है ना। मैं धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तो हम गलतियों की पुस्तक में आपका ध्यान आकर्षित एक बात के लिए विशेष रूप से करना चाहते हैं, जो बड़ा ही अलग है। वो यह है कि पौलुस जब भी पत्रियों को लिखा करते थे तो अक्सर अपने पत्रियों में आरंभ में परमेश्वर को कलीसिया के लिए धन्यवाद किया करता था। रोमियो में है उसका पहला अध्याय उसका 8 से हम लोग देख रहे हैं। कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 4 से आप देख सकते हैं। फिलिपियो उसका पहला अध्याय 3 से देख सकते हैं। कुलुसियो उसका पहला अध्याय 3 से देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय में देख सकते हैं। यानी रोमियो, कुरिन्थियों, फिलिपियो, कुलुसियो, थिस्सलुनीकियों सब में पौलुस जो आरंभ करता है कलीसिया को लिखने के लिए तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता है कलीसिया के लिए। लेकिन गलतियों के केस में इसने धन्यवाद शब्द नहीं किया और सीधा डायरेक्ट बात किया है, क्योंकि गलतियों की पुस्तक जब पौलुस लिख रहा था वो बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में था इस बात के लिए कि कलीसिया के लोग अब गिर जाएंगे। और इसलिए बिना देर किए, बिना धन्यवाद किए हुए सीधा निशाना साधा है, सीधा बात किया। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को ना? तो यहाँ पर धन्यवाद करके जो एक बहुत सुंदर से जो पत्री लिखा करता था गलतियों के पुस्तक में, पौलुस इतना गंभीर समझ रहा था इस समस्याओं को पौलुस के नजर में, यहाँ पर धन्यवाद वगैरह का बात बिल्कुल नहीं किया इस पत्री में।
और सीधा पॉइंट पर बात किया है। इसलिए क्योंकि पौलुस के नजर में अब ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और इस गंभीर समस्या के लिए ज्यादा इधर उधर का बात ना करके कलीसिया के लोग गंभीरता को समझे, इसलिए कोई धन्यवाद का विषय जो है आरंभ में जो है जैसे किया करता था दूसरी पत्री में, गलतियों की पत्री में पौलुस ने ऐसा नहीं किया, और जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि पौलुस ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और बहुत ही टेंशन में था। वो इस बात के लिए टेंशन में था कि मसीह का सुसमाचार को बिगाड़ने वाले तत्व जो है, जैसे ही पौलुस उनके बीच में से निकला, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने वाले तत्व या फिर कहे बिगाड़ने वाले विचार लोगों के द्वारा और तरह तरह की परिस्थितियों के द्वारा वहां की कलीसियाओं के अंदर में आना शुरू हो गया था। और पौलुस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए इसने इस पत्र के आरंभ में धन्यवाद वगैरह कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी उसी गंभीरता से इस पत्री को समझने की कोशिश कीजिए। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखने वाला पौलुस इस बार धन्यवाद तक देना उचित नहीं समझा और सीधा हिट किया पॉइंट को, तो ऐसा कौन सा बात था जिसके लिए पौलुस इतना परेशान था कि धन्यवाद भी नहीं किया और सीधा बात को लिखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम यहाँ पर अगर छठा वचन को देखें तो पौलुस इस बात को कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतना जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, घबरा देते हैं, मैं इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहता हूं आपके बीच में। घबरा देते हैं। मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ और मैं बचपन से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता रहा, लेकिन मैं घबराता था, खाली सिर्फ घबराता था। क्यों घबराता था? क्योंकि बिगाड़ने वाला सुसमाचार कलीसियाओं में ज्यादा है, घबरा देने वाला सुसमाचार कलीसियाओं में ज्यादा है। कोई दूसरे प्रकार का सुसमाचार जो कि पौलुस कहता वह सुसमाचार है ही नहीं, वो ज्यादा है। क्या है वो सुसमाचार? सुनिए गौर से। जितनी भी कलीसियाएं हैं उसमें से ज्यादा लोग मसीह के शुभ संदेश को जब वो सुनाते हैं तो सुनाते हुए जब उद्धार के बातों को बताते हैं उसमें धीरे धीरे व्यवस्था की बातों को भी ऐड करते जाते हैं। अर्थात विश्वास तो करना है यीशु मसीह पे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आज्ञा भी मानना जरूरी है, नहीं तो हमारा उद्धार खतरे में है। हमको विश्वास तो करना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो मसीह चाहता है उसको करना जरूरी है, नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश पे केवल विश्वास के द्वारा हम पूर्ण उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। मैं एक मसीही परिवार में जन्म लेने के बावजूद मेरा जीवन बचपन से ही घबराया हुआ रहा। मैंने पहले भी बताया कि बाद में स्थिति यह थी कि अगर लगता था कि कोई पास्टर मेरे घर में आने वाले हैं तो मैं बाहर अपने कमरे के बाहर में जो दीवार था आंगन में, वो दीवार को फांद कर भाग जाता था। मुझे लगता था कि ये लोग
बहुत ही कठिन बातें बताते हैं, और ये मेरे बस का नहीं, क्योंकि मैं घबरा गया था। क्योंकि मुझे सुनने से ऐसा लगता था, इनके द्वारा बताए गए शुभ संदेश है, कि यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत कठिन बात है। और इसलिए कठिन लगता था क्योंकि मुझे ये समझ में आने लगा कि अगर मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, अगर मैं निश्चित तरीके के कार्यों को, जो हर कलीसिया अपने अपने तरीके से बनाता है, अगर उन कार्यों को मैं नहीं करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे दुखी हो जाएगा, मुझसे नाराज हो जाएगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा, मुझको नरक में डाल देगा। और इस प्रकार से मैं उद्धार के संदेश को सही से नहीं मिला मुझे सुनने का मौका, जिसके वजह से मैं सिर्फ घबराता रहा, घबराता रहा, घबराता रहा, और अंत एक नास्तिक पुरुष के समान मेरा हो गया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं कभी भी अपने बल और शक्ति से, उसकी इच्छाओं के अनुसार जो स्टैंडर्ड उसने बनाया है, मुझसे पूरा होगा नहीं, क्योंकि मैं पूरा होगा नहीं तो मैं उसके नजर में बैरी ठहरूंगा, और इसलिए मेरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ऐसा ही ज्यादातर कलीसियाओं के अगुवाओं के द्वारा विश्वास और कुछ व्यवस्था यानी आज्ञा को मिक्स किया जाता है, और इसके वजह से ज्यादातर लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं। आप लोग गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी जितने भाई बहन सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे होंगे, मैं आप सभी को बात कर रहा हूं। आप बच्चों के मन में लगता होगा कि मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम आज्ञा नहीं मानते, तुम चलती नहीं हो, तुम चलती नहीं हो। जब तुम चलती नहीं हो तो कैसे प्रभु के पीछे चलोगे? कोई अपने लड़के को समझा रहा, तू चलता ही नहीं, तू आज्ञा ही नहीं मानता, तो उससे कैसे होगा? मेरे प्यारों, थोड़ा पर यहाँ पर पौलुस हम लोगों को इस गलतियों की पुस्तक से कुछ समझाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश यह है कि हम जैसे भी हैं, हम उसके पास आए, वो हमें बदल देगा। पुराना नियम में था, तुम पहले बदलो तब मेरे पास आना। नया नियम जब यीशु मसीह आए, तुम आ जाओ, मैं तुमको बदल दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मैं बदल ही नहीं पा रहा हूं, तो मेरे पास क्या मुंह है प्रभु के पास जाने का। और इसलिए मैं नहीं जा पाता था प्रभु के पास, क्योंकि मुझे लगता था मैं सुधर ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं समझ पाया कि उद्धार का शुभ संदेश, सुसमाचार का जो नींव है, ये है कि मैं जो भी गलत किया या फिर कर रहा हूं या फिर भविष्य में करूंगा, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। मुझे अपने खराब से खराब हालत में भी अगर कोई एक काम करना है, अगर निकलना चाहता हूं अपनी जिंदगी से, अपने जिंदगी के पापों से, अपनी बीमारियों से, अपने निराशाओं से, तो मुझे केवल एक ही काम करना, जो सही सुसमाचार जो पौलुस कहना चाहते हैं, कि विश्वास करना कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को, तुम्हारी अशुद्धताओं को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे श्रापों को, तुम्हारे गंदी आदतों के लिए कीमत अदा कर दी है। और इसलिए तुमको सिर्फ एक काम करना है, विश्वास करना है। तुम विश्वास करके सीधा आगे आ सकती हो, तुम विश्वास करके सीधा आ सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मसीही समाज में एक चीज को जो सबसे ज्यादा हार्ड देखा है वो ये है कि विश्वास पे ज्यादा जोर ना देकर जो है, कर्म पे अक्सर जोर दिया जाता रहा है, जिसके वजह से अक्सर मसीही भाई बहन जो है घबरा जाते हैं, और उनको कुछ दिन तो चलते हैं आगे, और उसके बाद जो है बिल्कुल अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, जूम मीटिंग पर मैं भी आप लोगों को बहुत सारा वचन समझाता हूं, गौर से सुनिएगा। और मुझे पता भी चलता है बहुत सारे भाई बहन सुनने के बाद
अपने मन में, अपने हृदय में गिल्ट कॉन्शियंस ले लेते हैं, कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैंने आपको समझाया है कि जब हम आईना देखते हैं और आईना में देखने के बाद सुबह में हमको अगर अपने आंख में कीचड़ दिखता है, तो क्या हम ऐसा सोचते हैं कि आईना हमको दोष दे रहा है, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि आईना हमको हेल्प किया है कि हमको पता चल गया ऑफिस जाने से पहले कीचड़ को साफ कर लें। अगर हमको बाल बिखरा हुआ आईना में दिखा, तो क्या हम दोष भावनाओं से भर जाते हैं कि आईना ने मुझे बाल बिखरा हुआ दिखा दिया, या फिर हम थैंकफुल होते हैं कि हमारे घर में एक आईना है जिसके हेल्प से हमारे बिखरे बाल को मैं सीधा कर पाई? बताइए ना, हम थैंकफुल हो पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अगर सुसमाचार के अलावा वचन की शिक्षा देता हूं, तो वो आईना वचन का दिखाता हूं इसलिए नहीं कि आप दोष भावना से भर जाएं, बल्कि आप थैंकफुल हो, क्योंकि आपने खुद कहा अभी सर हिलाकर इशारों में कि जब आईना आपके चेहरे की कमियों को दिखाता है, तो कोई भी दोष भावना से ग्रसित नहीं होता, वरन थैंकफुल होता है, धन्यवादित होता है कि मेरे घर में आईना है जो मुझे जब जरूरत पड़ी मुझे दिखा देता है कि मेरे चेहरे में कहाँ गंदगी है, बाल बिखरा है कि नहीं बिखरा। और जिसके पास ऊपर से लेकर पूरे पैर तक देखने के लिए आईना है, वो ज्यादा थैंकफुल होता है, क्योंकि उसको ना केवल चेहरे की गंदगी वरन एवं कपड़े भी सही से पहने हैं वो देख पाता है, तो वो ज्यादा कमियों को वो देख पाता है। लेकिन ज्यादा कमियों को देख पाने के भी बावजूद क्या वो दोष भावनाओं से ग्रसित हो जाता है कि अरे अरे, अब तो पहले आंख में कीचड़ दिखा था, अब मेरा पैंट पीछे से जो साफ नहीं वो भी दिख रहा है? आप दोष भावना से ग्रसित हो जाते हैं, या ज्यादा धन्यवादित होते हैं कि किसी के घर में तो छोटे वाला होता है तो बेचारा नीचे नहीं देख पाता कपड़े को, मेरे घर में बड़ा वाला आईना है जिससे मैं ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम अपने आप को देख पाता हूं। अपने आप को धन्यवादित महसूस करते हैं या दोष भरा हुआ महसूस करते हैं? बताइए। धन्यवादित महसूस करते होंगे आप थैंकफुल महसूस करते होंगे कि परमेश्वर की दया से मेरे घर में एक अच्छा ड्रेसिंग मेज है जहां पर मैं सर के बाल से लेकर पैर के जूते तक पूरा ए टॉप टू बॉटम क्लियरली देख पाता हूं, इससे पहले कि मैं बाहर निकलूं और लोग मुझको देखकर हंसे कि तुमने कपड़ा कैसे पहना है, तुम्हारा बाल बिखरा हुआ है, मैं टॉप टू बॉटम क्लियर हो जाता हूं, ये तो बहुत अच्छा है मेरे घर में। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक आईना दिया है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसमें से हम एक परमेश्वर के दास होने के नाते आपके बीच में आकर यहाँ मीटिंग में आपको दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि हमारे जीवन में किन किन चीजों को करेक्ट करना है। तो क्या इसका मतलब आप इसको ऐसे लेंगे कि वो आपके जीवन का दोष है और अपने अपने अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देंगे? मेरे प्यारे भाई बहन, मैं 2022 के लिए मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को अपने जीवन का आधार बना लीजिएगा, वरना शैतान बार बार दस्तक देगा और बताएगा कि देखो तुमने गलत कर दिया, देखो तुमसे फिर गलती हो गई, देखो तुमने फिर पाप कर दिया, और ये बात को बताकर आपको बताना चाहेगा कि अब तू परमेश्वर की प्रिय बेटी नहीं रही, अब तू परमेश्वर का प्रिय बेटा नहीं रहा, अब तू सेवक के लायक नहीं रहा। और इस प्रकार आप जैसे ही आप परमेश्वर के इस वचन को जो मैं आज सिखा रहा हूं, जिस बात की गंभीरता को पौलुस इतना ज्यादा सीरियस होकर समझा था, वो डरता था कि कहीं कलीसिया के लोग जो मसीह के अनुग्रह से बुलाए गए हैं और मसीह के अनुग्रह से बुलाए जाने के बाद कहीं वो व्यवस्था और अपने मनुष्य की विचारधाराओं की ओर कहीं मुड़ ना जाए, जिसके द्वारा ये फिर घबरा जाएंगे
और फिर बिगड़ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, 2021 जो वर्ष था, तब तक हम लोग लगातार बहुत सारी बातों में कमियों को जानने के बाद घबरा जाते थे। घबरा जाने के बाद क्या करते थे? आराधना में आना छोड़ देते थे, जूम मीटिंग में आना छोड़ देते थे, कलीसिया के भाई बहनों से मिलना छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि हमको लगने लगा कि वो तो ठीक है कि मैं एक अच्छा विश्वासी रहा हूं। अब अपने आप को समझाते थे, वो तो ठीक है कि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार करना जानता हूं। लेकिन अपने आप को आप दोष देते थे। क्या कहते थे? तुमने नशा किया है, तुम अब उस लायक नहीं हो। ये प्रभु यीशु मसीह अभी भी नहीं कहा था, लेकिन आपने अपने आप को खुद से व्यवस्था की बातों को उठाकर कहना शुरू किया, दोष लगाना। तुमने नशा किया है, तुम उस लायक नहीं हो। तुमने झूठ बोला है, तुम उस लायक नहीं हो। तुमने व्यभिचार किया, तुम उस लायक नहीं हो। तुमने अशुद्ध बातें किया है, उस लायक नहीं हो। तुमने सिनेमा के गीतों को बार बार सुना, जिसको परमेश्वर ने सिखाया था कि पाप है, तुमने किया, अब तुम उस लायक नहीं हो। ऐसा कर करके हम लोगों ने अपनी ही आत्मिक जीवन को, अपनी ही आत्मिक बुलाहट को, अपने जीवन में वो जो परमेश्वर के कार्य को खुद से रोक दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, इसी बात के लिए पौलुस बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए गलती की कलीसिया जब लिख रहा था, तो वह धन्यवाद की बातें ना लिखकर सीधा टू द पॉइंट बात किया। क्योंकि गलती की कलीसिया में वहां पे कुछ ऐसे प्रचारक लोग आए थे, जिन लोगों ने कहना शुरू किया कि हेलो सुनो, पौलुस जो कहा है कि सिर्फ विश्वास करने से तुमको परमेश्वर अपना पुत्र और पुत्री बना लेगा, और सिर्फ विश्वास से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पौलुस जो बोला वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम लोग भी कुछ बताने आए हैं, और हम लोग जो बता रहे हैं ये भी गलत नहीं है, सुनो। और वो लोग समझाने लगे कि विश्वास और थोड़ा आज्ञा मानना भी जरूरी है। खाली विश्वास से नहीं चलेगा, तुमको आज्ञा भी मानना पड़ेगा। कुछ जो यहूदी रीति के नियम है वो भी करना जरूरी है। केवल विश्वास से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब पौलुस जा चुका है सुसमाचार को प्रचार करके, अब वहां के लोग सर पकड़ के बैठे हैं और कंफ्यूज हो गए, घबरा गए हैं। पौलुस तो बताया था कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अब नए प्रचारक लोग आके कह रहे हैं कि मुझे कुछ करना होगा। और जैसे ही उनके मनों में ये बात आई कि करना होगा कर्म, उनको फिर से कठिन लगने लगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मुझे जन्म से कठिन लगने लगा जब मुझे पता चला मुझको कुछ करना होगा। मैं सोचता हूँ काश बचपन से ही मुझको ये बताया गया होता कि बेटा तुम कितना भी गलत कर रहे हो, तुम सिनेमा देख रहे हो, तुम नशा कर रहे हो, तुम अशुद्ध काम कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसे हो तुम वैसे ही हालत में यीशु मसीह के पास आ सकते हो, और यीशु मसीह तुमको गले लगाएगा, तुमसे प्यार करेगा, तुमको संभालेगा, और वही तुमको निकालेगा। और तुमने जो अपराध किया है और जो कर रहे हो उसकी सजा को भी वो अपने ऊपर लेकर तुमको आजाद कर देगा। यू कैन कम इन, तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चे, तुम आ सकते हो यीशु मसीह के पास। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मैं इस प्रकार के संदेशों को लगातार सुनता, आपको क्या लगता है मुझे इतना लेट नहीं होता, मैं बहुत जल्द यीशु मसीह के पास आ चुका होता। लेकिन मुझे ठीक से समझने में नहीं मौका मिला, तो कि कितने ऐसे हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं और बहुत लोगों को घबरा देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि एक बात को ठीक ठीक समझिए। परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन जूम की मीटिंग के द्वारा या कलीसियाओं में या फिर अपने व्यक्तिगत बाइबल स्टडी के दौरान आप अपने जीवन की कमियों को जो देखते हैं, उन कमियों को देखने से आप अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार कदापि नहीं खोते, कदापि नहीं खोते। ये झूठ है जो शैतान ने फैला दिया है मसीहों के बीच में, जिसकी वजह से एक ऐसे मसीह भाई बहन
जो अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के कमियों से भरे हुए हैं, वो अपने आप को श्रापित महसूस करने लगते हैं, वो घबराए हुए रहते हैं और वो खुल के प्रार्थना नहीं कर पाते, खुल के प्रभु से बात नहीं कर पाते, वो किसी बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि उनका हृदय हमेशा बताता है तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। जबकि ये झूठ है, तुम गलत नहीं हो, तुम इसलिए सही नहीं हो क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम इसलिए सही हो कि यीशु मसीह अच्छा है, तुम इसलिए सही नहीं हो क्योंकि तुमने अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने तुम्हारी जगह होकर तुम्हारे कार्यों को अपने ऊपर लेकर अपने कार्यों को तुम्हारे ऊपर डाल दिया, अपनी धार्मिकता को तुम्हारे ऊपर डाल दिया, इसलिए अब तुम अच्छे हो, तुम विश्वास के कारण उसके पुत्र और पुत्री होने का तुमको अधिकार मिल गया है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन पौलुस इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जाने के बाद ऐसे लोग आए थे, ऐसे प्रचारक लोग आए थे जो डायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे थे कि पौलुस गलत है, लेकिन वो ये कह रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी डुप्लीकेट काम जो होता है वो ओरिजिनल के जैसा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली पौलुस की बात को ना नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि पौलुस अपनी जगह सही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो भी सही है। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर हम देखते हैं वचन क्या लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग सभी को पवित्र आत्मा ने अद्भुत रूप से आशीषित किया है। हम सभी ने अपने हृदय के अंदर में एक नया काम, नया परिवर्तन को देखना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को जानने की पूर्ण आवश्यकता है कि हमारा आत्मा का परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारा सोल, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा चाल चलन, हमारे अंगों में अभी बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए हो सकता है इस आत्मिक यात्रा जो 2022 का आपने शुरू किया है, उसमें कई बार आपका बॉडी बीमारी के लक्षण दे, हो सकता है कई बार झूठ के लक्षण आए, कई बार हो सकता है नशे के लक्षण आए, हो सकता है आप गिर भी जाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुसमाचार को आप वो वाला पकड़ ले जिसके लिए पौलुस ने गुस्सा किया था, दुख व्यक्त किया था कि और ही प्रकार के सुसमाचार की अगर लोग जाएंगे तो क्या होगा, वो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ देंगे, वो घबराने वाले हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब अपनी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इस बात को खुद जानते हैं कि जब जब हम अपने जीवन में अपने जीवन की कमियों को बार बार देखते हुए, बार बार जांचते हुए अपने आप को कहते हैं कि हमसे नहीं छूट रहा, हमसे ये नहीं छूट रहा, और जब बार बार आप देखते हैं नहीं छूट रहा, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं आप और ही प्रकार का सुसमाचार का निर्माण खुद ही अपने लिए कर देते हैं। आपको दूसरे पास्टर की भी आवश्यकता नहीं होती, और वो सुसमाचार आप क्या बोलते हैं अपने लिए, हम नहीं सुधर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह तो कहता है असंभव को संभव करने वाला मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम लोग खुद से और ही प्रकार का सुसमाचार को शुरू करते हैं और उसके बाद घबरा जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये काम मत करना। 31 तारीख को रात को मैंने आपको एक शब्द बार बार बताया था, अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने आपको बार बार एक बात को बताया था कि आज इस हॉल के अंदर में कोई है जो आपके साथ खड़ा है, कोई है जो आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है, कोई है जो आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है, कोई है जो आपको सेवा के लिए तैयार करना चाहता है, कोई है जो आपको बताना चाहता है कि तुम लोग सामान्य लोग नहीं हो, तुम लोग चुने हुए लोग हो, तुम्हें जगत में से परमेश्वर ने निकाल लिया है कि अपने गुणों को तुम में प्रकट करेगा वो कोई है, अर्थात
जीवित यीशु मसीह इस टेंट के अंदर में हम सबके पास इस समय मूव कर रहा है। कोई है जो मैंने आपको बताया था, और आज मैं गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन के बारे में अगर मैं कहूं तो पौलुस क्या कहना चाहता है। पौलुस जब ये कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर गए और भी प्रकार के सुसमाचार की ओर छुपने लगे। तो पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाहता है? पौलुस हम सबको ये कहना चाहता है कि तुम लोग ने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, लेकिन बहुत जल्दी मुझे आश्चर्य है कि तुम एक व्यक्ति से फिरकर विचारों की ओर चल पड़े, एक व्यक्ति को छोड़कर नियमों की ओर फिर गए, एक व्यक्ति को छोड़कर व्यवस्था की ओर चल पड़े। मेरे प्यारे भाई बहन, व्यवस्था हम लोगों को मार रही थी, लेकिन ये व्यक्ति व्यवस्था के लिए हमारे और आपके मौत को अपने पर लिया। तो अब हम लोगों के लिए पौलुस गलतियों के पुस्तक में ये प्रश्न कर रहा है, मुझे आश्चर्य है कि तुम लोगों ने उस व्यक्ति से फिरकर विचारों की ओर तुम कैसे फिर गए। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर व्यक्ति को छोड़कर विचारों की ओर फिरेंगे तो बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्यारे भाई बहन, गलतियों की पुस्तक उसमें हम देखते हैं कि उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन देखिए। गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 4था वचन आप देखिए क्या लिखा है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तुम जो व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग अनुग्रह से गिर गए हो। मेरे प्यारे भाई बहन, जब जब हम अपने जीवन में वचन को सीखने के बाद अपनी कमियों को देखकर अंदाजा लगाना शुरू करते हैं कि मेरे संबंध प्रभु से अभी कैसे होंगे, व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहरने का जब प्रयास करते हैं तो हम व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, है ना। हम लोग व्यक्ति से दूर हो जाएंगे। अपने जीवन को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, क्या ये सच नहीं कि जब जब हम अपनी कमियों पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने गुनाहों पर जब ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी गलत आदतों पर जब ज्यादा फोकस करते हैं, तो क्या होता है उसके बाद? उस गुनाहों को देखने के बाद परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को टटोलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि नहीं, इस गुनाह के कारण हमारे पास अब धार्मिकता नहीं बची है। और जब व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी ठहरने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत गलत काम हमारे जीवन में होता है, और वो गलत काम यह है कि हम वो व्यक्ति जिसकी गवाही इन दिनों आप सब दे रहे हैं, जो हम सबको बरौनी मीटिंग में वो व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह मिला, आप जब जब अपने जीवन की कमियों को ज्यादा देखेंगे और कमियों पर भरोसा करना शुरू करेंगे, आप उस व्यक्ति से अलग हो जाएंगे। और व्यक्ति से अलग होना ही अनुग्रह से गिर जाना है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज आप सब जितनी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं, आईना देखने के बाद अगर कमियां दिखती हैं उसको हम लोग खुशी से साफ करना पसंद करते हैं। और मैं समझता हूं कि 1 सेकंड भी मैंने अपने पूरे लाइफ में
आईना देखने के बाद कभी मैं आईना को मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे दोष लगा रहा है। मैं हमेशा धन्यवादित रहा। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, उद्धार का सुसमाचार को कभी मत बिगाड़िए। जहां तक रहा सवाल इस बात का, सुधार का, तो परमेश्वर हम लोगों को सियोन देश का यात्री बनाया है। हमें एक परदेशी कहा है इस पृथ्वी पर, और हमें हमारा ठिकाना, हमारा जो असली निवास स्थान है वो जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन का है। बाइबल बताती है पृथ्वी पर कैसे रहना है, उठना है, बोलना है, चाल चलना है, ये सब हम लोगों ने सीखा अपने माँ बाप, दोस्त यारों से, शिक्षकों से, लेकिन स्वर्ग में कैसे रहना है ये हम लोगों को नहीं मालूम है। पवित्र शास्त्र बाइबल अगर हमको सिखाना चाहती है तो उसमें क्या बुरा है, ताकि स्वर्ग में हम यीशु मसीह को ठीक से आदर दे सके, ठीक से महिमा दे सके, अभी से तैयारी कर सके, ये अच्छा है। और इस दौरान अगर कमियां पता चले तो हमको कैसे समझना है, कमियां पता चलने पे अच्छा है। आप देखिएगा कोई जो एरोप्लेन जो है ना, जो हवाई जहाज जो है एयरपोर्ट में जब यात्रियों को लेके उड़ने वाला है, उड़ने से पहले अगर समस्याओं का पता चल जाए तो क्या लोग खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उड़ने के बाद हवा में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तब तो सब मारे जाएंगे। तो कमी पहले पता चल जाने से अच्छा है। मेरे प्यारे भाई बहन, हर दिन जो कमियां पता चले उसके लिए प्रभु को कहिए, प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि एक दिन हम लोग भी तो बादलों पर उड़ने जा रहे हैं ताकि आपके साथ मिले। लेकिन उड़ने से पहले जितना कमी मिले प्रभु उसको हम चाहते हैं, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से ठीक करते हुए चलना, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। लेकिन याद रखिएगा पौलुस ने बड़ी गंभीरता से कहा कि किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर फिर गए, अर्थात यीशु मसीह की ओर जो देख रहे थे, यीशु मसीह की ओर देखना छोड़कर, उस व्यक्ति को देखना छोड़कर विचारों को देखने लगे, आइडियाओं को देखने लगे, तरीकाओं को देखने लगे, अलग अलग मैसेज की ओर देखने लगे, अलग अलग प्रकार के संदेशों को देखने लगे, ताकि किसी एक संदेश के द्वारा शायद मैं सुधर सकता हूं। नहीं, आप व्यक्ति को मत छोड़िए, आप व्यक्ति की ओर देखिए, आप संदेश और व्यवस्था की ओर मत पढ़िए। आप व्यवस्था की ओर देखने लगेंगे, आप अनुग्रह से गिर जाएंगे। आज की शाम में आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। पौलुस ने जिस बात के लिए आश्चर्य किया, मेरा आप सबसे निवेदन है कि 2022 के अंदर में मैं अगर आप लोगों के जीवनों को देखूं, चाहे आपसे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, 1000 बार लाख बार भी क्यों ना हो, सुसमाचार को थामे रखिएगा कि चाहे कुछ हो जाए, आई एम द सन ऑफ गॉड, ऐसे करके अपने आप को बोलना है। चाहे कितनी गलतियां क्यों ना हो जाए, आई एम स्टिल द सन ऑफ गॉड, मैं अभी भी परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं अभी भी परमेश्वर का बहुत बेटा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा चलता हूँ, इसलिए कि यीशु मसीह मेरे लिए अच्छा काम किया। यीशु मसीह ने मेरे श्रापों को, मेरे पापों को, मेरे अधर्मों को, मेरे बीमारियों को क्रूस पर नाश कर दिया। और हर बार जब मैं विश्वास करता हूं तो मैं जयवंत से भी बढ़कर खड़ा हो जाता हूं। हालेलुया। हर बार मैं जयवंत से भी बड़ा हूं। मैं 2022 में मैं आप लोगों को देखकर, मेरा प्रभु से यही दुआ है आज की रात, कि आपको देखकर मुझे कभी भी ऐसा ना हो कि मुझे गलतियों उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन आप लोगों को देखकर पौलुस के समान मुझको भी आश्चर्य होने लगे कि ये क्या। फिर गिल्ट कॉन्शियस, फिर अपने आप में दोष, फिर खामियों को लेकर पीछे और ही प्रकार के सुसमाचार को लेकर अब घबराना शुरू कर दिया। ये नहीं होने दीजिएगा। आप लोगों से मेरे यही रिक्वेस्ट है, सुसमाचार को थामे रखिए। आइए हम लोग प्रार्थना